ये शकट भंजन लीला क्या है? शकट माने छकड़ा, हाँ? गाड़ी, हाँ हाँ। और शकट के नीचे ठाकुर जी को सुलाया मैया ने, जी हाँ। और शकट के ऊपर सब सामग्री रखी हुई थी, दूध दही माखन आदि, हाँ हाँ। तो शकट में 2 पहिए होते हैं, आप लोग जानते हैं, हाँ हाँ। ऐसे ही आपके गृहस्थी रूपी छकड़े में 2 पहिए हैं। गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए, कौन कौन से? एक पप्पू के पापा, एक पप्पू की मम्मी, यानी एक पति और एक, आपको चाहे सारी कथा भूल जाए लेकिन पप्पू के पापा मम्मी आप नहीं भूलेंगे। और एक चीज आप और नहीं भूलेंगे, रसगुल्ला। कथा में बार बार आता है ना। तो ये पति पत्नी, ये गृहस्थी रूपी छकड़े के 2 पहिए हैं। ये दोनों पहिए यदि बराबर हो, ठीक हो, तो छकड़ा ठीक चलता है। अरे किसी भी गाड़ी में, मान लीजिए किसी गाड़ी में एक पहिया तो ट्रक का लगा दें और एक स्कूटर का लगा दें, तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। या एक पहिया हो और एक हो ही ना, तो गाड़ी कैसे चलेगी? दोनों पहिए होने चाहिए और ठीक ठीक होने चाहिए, तब गाड़ी चले, है ना। ऐसे ही ये गृहस्थी रूपी गाड़ी तुम्हारी तब ठीक ठीक चलेगी जब पति भी सत्संग में आवे और पत्नी भी सत्संग में आवे। यदि केवल पति सत्संग में आया और पत्नी नहीं आई, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? पति जब कथा सुन करके जाएगा तो पत्नी क्या रोज रोज कथा लगाया है, जाके बैठ जाती हूं फालतू, घर के इतने काम पड़े हैं वो तो नहीं करते। मैंने कहा था लाइन में लग जाना रुपया निकालने के लिए बैंक से, वहां तो नहीं गए, कथा सुनने बैठ गए। बाबा जी बनने का विचार है क्या? इतनी कथा सुनते हो और घर में महाभारत खड़ा कर देगी। और मान लो केवल पत्नी सत्संग में आवे और पति नहीं आवे, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। पत्नी जब कथा सुन करके जाएगी तो पति आया दुकान से, अरे तू क्या रोज रोज ये कथा लगाया है, और कह रही थी 6 बजे तक होगी, 7:30 बजे आती है। अच्छा एक बात बता, तुमने स्वामी जी की कथा में सुना नहीं क्या? उन्होंने समझाया होगा तुमको, पति परमेश्वर होता है। मैं आ गया, घर में बैठा हूं, तू वहां माहेश्वरी भवन में बैठी है, खबरदार कल से नहीं जाना। हो गई गड़बड़। लेकिन पति पत्नी दोनों सत्संग में यदि आते हैं, दोनों आनंद, तब फिर क्या बात है। तब तो वो कैसा सुंदर गृहस्थ है। और दोनों कथा में भागे भागे आते हैं, और जब कथा से वापस भी जाते हैं तो रास्ते में भी चर्चा करते हैं, घर पहुंच करके भी चर्चा करते हैं। आज ये कथा बड़ी सुंदर सुनाई स्वामी जी ने, आज ये बात बड़ी बढ़िया बताई। अरे ज्यादा कुछ बनाने के चक्कर में मत पड़, एक सब्जी बना ले, थोड़ी सी दाल बना ले, बस खा लेंगे, सो जाएंगे, सवेरे 7 बजे जाना है। हा? और ध्यान दीजिए, इसके आगे की बात सुनिए। पति पत्नी दोनों सत्संग में आते हैं और साथ साथ बेटा भी आता है, बहू भी आती है, बेटी भी आती है, जवाई भी आता है, पोता भी आता है, पोती भी आती है। अरे यदि घर के सब लोग सत्संग में आते हैं, ऐसा कोई गृहस्थ है, तब तो वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है, वो बैकुंठ से बढ़ करके। और ऐसे जो गृहस्थ भक्त होते हैं, ध्यान दीजिए,
ऐसे गृहस्थ भक्तों के लिए ही भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। सुनो भगवान की बात। भगवान कहते हैं ऐसे गृहस्थ भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूं, पीछे पीछे। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भक्त नहीं, आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान। क्यों क्यों चलते हो? उस भक्त की रक्षा करने के लिए। आप भक्त के रक्षक हैं इसलिए पीछे पीछे चलते हो? ना ना ना, रक्षा तो मैं उसके हृदय में बैठ करके ही कर देता हूं। मैं गृहस्थ भक्त के पीछे इसलिए चलता हूं, उसकी चरण धूलि उड़े, मेरे मस्तक पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। ये भागवत जी में लिखा है, पूये ये त्यंघ्रि अंघ्रि रेणु ही, उसकी चरण धूलि मैं चाहता हूं। तो ये गृहस्थ रूपी जो तुम्हारा गाड़ा है वो ऐसा होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ठाकुर जी को नीचे सुलाया और सामान ऊपर रखा है। इसमें भी रहस्य है। क्या? जो लोग सत्संग करते भी हैं और करीब करीब भगवत विषय को समझ चुके हैं, वो भी एक गलती करते हैं। सब समझ गए क्या करने से भगवान की प्राप्ति होगी, सब समझ गए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक गड़बड़ी है। क्या? अभी भी इतना समझने के बाद भी नंबर 1 पर संसार को रखा है और नंबर 2 पर भगवान को रखा है। ये भगवान को जो नीचे रखा ना सकट के, हाँ, ये नीचे रखने का मतलब नंबर 2 और ऊपर है संसार की सामग्री। बस ये त्रुटि हमसे हो रही है। हमने अभी भी नंबर 1 पर संसार को रखा है। संसार के काम ठीक ठीक सब हो जाएंगे, उसके बाद कथा में आएंगे। और संसार में कोई गड़बड़ हो तो तब नहीं हो सकता साहब। तब तो फिर कह देते हैं, कई बार हमारा भी अनुभव है, और रोज कथा में आते थे सज्जन, एक दिन नहीं आए, आगे ही बैठते थे, दूसरे दिन फिर आए, हमसे मिलने भी आ गए। तो हमने पूछ लिया, अरे भाई तुम कल कथा में नहीं आए, तुम तो आगे बैठते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे। हाँ महाराज, बड़ा आनंद आ रहा था, ध्यान से सुनता था, लेकिन कल नहीं आ सका। क्यों नहीं आए कल? क्या बताऊं महाराज, कोई जरूरी काम आ गया था। अरे क्या जरूरी काम आ गया था? नहीं महाराज, आपको बताने जैसी वाली बात, अब आप रहने दीजिए, कल आएंगे ना। नहीं नहीं बताओ। स्वामी जी भी बड़े अक्खड़ पड़ गए पीछे, क्या जरूरी काम आ गया था? महाराज अब रहने दीजिए ना। नहीं नहीं बताओ ना क्या काम आ गया था। महाराज क्या बतावें, मुंबई से मेरा साला आ गया था। मैं तो कथा के लिए निकल ही रहा था, साला आ गया। अब साले साहब आ गए तो पप्पू की मम्मी ने इशारा किया, मेरा भैया आया है, अब बैठो। अब यदि उनको नाश्ता पानी न करावे, थोड़ी देर न बैठे उनके पास, तो फिर वो नाराज हो जाए, इसलिए क्या करें, अब रुकना पड़ा। अब साले साहब आ गए। अरे साला ही तो आया था, तो आप कह देते, अपने साले से कह देते, अरे साले तू भी चल। साला ही था ना, बातें बाद में कर लेंगे बैठ के, साले तू भी चल। अरे अरे यदि पप्पू की मम्मी नाराज हो भी जाती या साला नाराज हो जाता तो क्या होता, अपनी बहन को ले जाता तो 2-4-6 दिन के लिए। इसलिए ध्यान दीजिए, नंबर 1 पर आज के बाद याद करो, नंबर 1 पर भगवान की भक्ति, नंबर 1 पर कथा, नंबर 2 पर संसार।
जिस जन्म में आप ये बात कर लोगे जो आज मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 पर भजन, हम दुकान करेंगे, व्यापार करेंगे, सर्विस करेंगे, सब करेंगे। लेकिन देखिए साहब, बहुत हमने दुकान की है, रोज दुकान पर जाकर के बैठते हैं, सारे वर्ष बैठते हैं। अब कथा हो रही है तो ऐसा है कि दुकान पर बैठेंगे जरूर, लेकिन 1 बजे तक। 2 बजे के बाद दुकान नहीं खुलेगी। 2 बजे से 7 बजे तक दुकान 10 दिन तक नहीं खुलेगी। कथा सुनेंगे और करके देख लो, तुम कंगाल नहीं हो जाओगे, कुछ नुकसान नहीं होगा। और सर्विस करने वाले महानुभाव, तुम जाते हो घूमने के लिए कश्मीर, शिमला, नैनीताल, हनीमून मनाने, तब तो तुम छुट्टी ले लेते हो 15 दिन की, 20 दिन की, महीने भर की। तो क्या कथा के लिए तुम 10 दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? हाँ? यदि तुम 1 नंबर पर भगवान को ले आओगे तो छुट्टी ले लोगे, है ना? और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अरे सोचो, यदि तुम सीरियस बीमार हो जाओ और डॉक्टर कह दे खबरदार तुमको हार्ट अटैक हुआ है, कंप्लीट रेस्ट 1 महीना, तब लेटे रहते हो कि नहीं? तब दुकान छूटती है कि नहीं? तब ऑफिस छूटता है कि नहीं? हाँ, तब तो छूट जाता है। तो फिर भगवान के लिए भी छोड़ो ना। इसलिए नंबर 1 पर भगवान, नंबर 2 पर संसार। यह है शकट भंजन की लीला। और यह त्रिनावृत का जो उद्धार हुआ है, तो इसमें यह जो वर्णन है कि गोकुल में रज छा गई और अंधेरा हो गया, ये क्या है? ये रजोगुण और तमोगुण। तो जब रजोगुण और तमोगुण छा जाता है, उसकी आंधी आ जाती है, तो भगवान नहीं दिखते। ध्यान से सुनिए, विक्षेप रहित होकर सुनिए। जब हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की आंधी आ जाती है, स्त्री पति बाप बेटा रसगुल्ला बुरा नहीं है, लेकिन जब अनाप शनाप विषयों में हम लिप्त हो जाते हैं, तब फिर भगवान नहीं दिखता, है ना? तब सत्संग नहीं सूझता है। और तब वो क्या जवाब देता है? स्वामी जी जब पूछते हैं कथा में नहीं आए, तब उसका जवाब सुनो। अरे स्वामी जी क्या करें, मरने को भी फुर्सत नहीं है। ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। इतने बिजी हैं, मरने को फुर्सत नहीं है। अच्छा, मरना भी फुर्सत से होता है? अरे जब जमराज आएगा ना, तो वो 1 सेकंड की भी टाइम नहीं देगा, सब फुर्सत करा देगा। इसलिए तृणाव्रत का जो उद्धार हुआ है और इसमें रज और तम का जो वर्णन है, उसका तात्पर्य है कि रजोगुण तमोगुण में बहुत लिप्त मत हो। और ये रजोगुण तमोगुण का जो शमन होगा, जो नाश होगा, वो तभी होगा जैसे तृणाव्रत ने कंधे पर ठाकुर जी को बिठाया। ऐसे जब ठाकुर जी को तुम हृदय में बिठा लोगे, तो रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, वो आंधी शांत हो जाएगी।